जिन जिन लोगों पर विश्वास करते थे, जिन पर इन्हें बहुत आशाएं थी, वह इनको धोखा देकर छोड़कर जा चुके हैं। मतलब एक तरह से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से फ़िल्टर हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत रहती है शनि मार्च तक कर देंगे। और शनि यहाँ पर नई शुरुआत आपको कब देंगे? 29 मार्च को, जब शनिदेव यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पर लाभ स्थान में बैठकर शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। काल पुरुष के अनुसार भी शनिदेव का ही घर है। वैसे भी वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो शनि इनकी पत्रिका में योग कारक बनते हैं। ठीक है ना? दो भावों में, केंद्र और त्रिकोण में शनिदेव की राशियां हैं, तो शनिदेव यहां पर शुभ फल देने में सक्षम है। चाहे आपकी व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, अगर स्थिरता नहीं आ रही ना, तो अब आएगी। आप हर चीज़ का सुख प्राप्ति यहाँ पर करेंगे। आपके नए लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, है ना? कांटेक्ट बनने के बाद नई डील होगी आपकी। और इस समय का जो आपका एक तरह का ग्रोथ है ना, बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है ना? अब अगर कोई विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी है तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा समय कष्ट वाला हो, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि कष्ट बन सकता है। अब कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, उसके बच्चे की शादी हो चुकी है, तो उसके बच्चे की जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको लेकर चिंता बनेगी वृषभ लगन वालों के लिए। मतलब उनकी बहू या उनका दामाद, उसकी सेहत को लेकर चिंता, उनके फाइनेंस को लेकर चिंता ज़रूर देंगे यहाँ पर शनिदेव, क्योंकि वह दृष्टि मार रहे हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपके लगन को शनिदेव तीसरी दृष्टि से देखेंगे, थोड़ा सा सुस्त बनाएंगे। सुस्त बनिएगा मत। अगर आप काम टालने वाले बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये शनि फिर शुभ नहीं, अशुभता की तरफ बढ़ पड़ेंगे। ठीक है ना? शनि कर्म फल दाता है, तो जैसा कर्म आप करेंगे वैसे फल। अगर आप सोने को इच्छुक हो गए तो ये आपको सुलाए रखेंगे। अगर आप दौड़ने भागने लग पड़े और ऐसी चाह हुई कि मैं अब कुछ प्राप्त करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, तो यहां पर शनि से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है। तो शनि फिर आपके लिए सब कुछ तैयार कर देंगे। और आप आने वाले 2025 में, क्योंकि नया साल है तो ये 25 की बात है, वैसे तो 2.5 साल यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ होगा। हम बात सिर्फ 25 की कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ तैयार कर देंगे 29 मार्च के बाद। और उसके बाद फिर आगे का प्लेटफॉर्म है किस तरह से संभालना है, ये बात की बातें हैं। तो सुस्त मत बनिएगा। यहाँ से शनिदेव की जो दृष्टि आगे आएगी ना, 10वीं यहाँ पर आएगी। ठीक है ना? तो ये मृत्यु का भाव है, रुकावटों का भाव है। आपके प्रोफेशन में रुकावटें ज़रूर डालेंगे शनिदेव। उसका कारण है कि इस भाव से 11वां भाव पड़ता है ये। तो प्रोफेशन हाउस से 11वां भाव, यानी कि प्रोफेशन का लाभ, उसको रोकेंगे। हो सकता है पेमेंट वगैरह आपकी अटक जाए, काम काज में थोड़ी सी रुकावट आ जाए, लेकिन अगर आप शनि की शुभता को संभाल लेंगे तो यह चीज़ें दूर हट जाएंगी। कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर शनि शुभ संकेत ही लेके आ रहे हैं, अपनी तरफ से गलती मत करिएगा। राहु की बात करते हैं। राहु देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में राहु का आना कुछ रुकावटें भी देता है, धन की स्थिति को खराब करता है। कई बार जैसे शनिदेव फल देते हैं, क्योंकि शनिवत राहु मंगलवत केतु एक जैसा ही स्वभाव है। तो राहु के समान शनि, शनि के समान राहु। तो अपनों से अलगाव देना, जो आपकी इच्छाएं हैं काफ़ी लंबे समय से आपने रोक के रखी है, उसमें रुकावट पैदा करना। मतलब कोई इच्छा पूरी करने चाह रहे, वो हो नहीं रही, छोटी सी बात। तो ये सब इच्छाएं अब ये राहुदेव पूरी करने धीरे धीरे शुरू कर देंगे, लेकिन प्रोफेशन हाउस में थोड़ी सी दिक्कतें देकर चलेंगे। ठीक है ना? तो ये दिक्कतें दूर करने के लिए आपको मोटे तौर पर अपने शरीर पर सोना धारण ज़रूर करना है। मंदिर जाने की कोशिश करनी है, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करते रहिए, मंदिर के सफाई सेवक को कुछ दान पुण्य करिए, ताकि आने वाला समय
आपके अनुकूल बन जाए। यहाँ से राहु मूव कर जाएंगे 18 मई को, और जैसे शनि ऊपर जा रहे हैं राहु नीचे आएंगे, क्योंकि ये वक्री चलते हैं यानी कि रेट्रोग्रेड, ये उल्टा चलेंगे। तो प्रोफेशन हाउस में आकर अगर आपने राहु देव को अच्छा रखा, माता सरस्वती जी के मंदिर कभी कभी माथा टेकते रहे, गणेश जी के कभी कभी माथा टेकते रहे, किसी भी दिन देवी देवता के जाने का कोई दिन नहीं होता, तो ये नए आइडियाज़ आपको देंगे राहु, जिससे आप अपने नौकरी हो, व्यापार हो, उसको नए ढंग से चलाकर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, राहु और शनि इन दोनों में वह शक्ति है कि आपकी सोच को पकड़ लेते हैं ये। अगर तो कोई व्यक्ति एक ऐसी सोच का शिकार हुआ जिसे हम तामसिक सोच कहते हैं, देखिए ज़्यादा सोना, 8 घंटे से ज़्यादा नींद लेना, ये तामसिक आदतों में चला जाता है। और व्यक्ति अपने प्रोफेशन को, अपने जीवन को लेकर अगर कोई सीरियस नहीं है और थोड़ा सा भी जिंदगी में लापरवाह है, नशों की तरफ आकर्षित होता है, जिंदगी का समय वेस्ट करता है, तो ये इतनी बुरी तरह से उस पर अटैक करते हैं कि जैसे हम कह लीजिए कि नदी के किनारे पर बैठे हैं, हमें तैरना नहीं आता, और ये शनि राहु हमारी लात पकड़ के खींच के अंदर ले जाते हैं। हेल्प मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बुरी आदतों के अगर आप शिकार हुए तो ये इतना सुंदर संजोग जो बन रहा है वृषभ लगन वालों के लिए, धन के मामलों में इतना अच्छा होने वाला है, माला माल होने वाले हैं, रुकावटें खत्म होने वाली हैं, हर तरह से उन्नति आने वाली है और मन की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, वो समय बेकार चला जाएगा वृषभ लगन वालों के लिए। तो हमें बिल्कुल डिसिप्लिन में आना है, और जितना इस समय धर्म को मानेंगे उतना ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। गंगा स्नान अगर अवसर मिले ज़रूर करिए, नहीं तो गंगा जल आपके पास पड़ा होगा, देखिए बाथरूम में कभी भी गंगा जल बाल्टी में डाल के मत नहाइए। आप एक स्प्रे वाली बोतल में गंगा जल रखें, ये देखिए ऐसे, तो जब स्नान करके अपने रूम में आए इस तरह से अपने सर पर स्प्रे कर लें, ठीक है ना, ये देखें। तो आप गंगा जल का अपमान करते हैं, वहाँ से गटर में जाता है, यहाँ से कम गटर में तो नहीं ना जाता, आपके सर पर ही रहता है, और गंगा जल की वेस्टेज और अपमान भी नहीं होता। छोटी छोटी बातों से हम अपना बृहस्पति खराब कर लेते हैं। तो इस बात को हमने समझना है कि राहु के इस दुष्प्रभाव से हमें मुक्ति मिलेगी, और धन के मामले में जो आपका पैसा अटका हुआ है, या लोगों ने आपके पैसे नहीं दिए, या आपको इस समय लोन की ज़रूरत थी दोबारा से खड़े होने के लिए, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मदद चाहिए, तो ये राहु बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको वह सब कुछ देंगे, और शनि उनके सहायक बनेंगे, और बृहस्पति भी साथ देंगे, और बढ़िया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर राहु के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि भी आएगी धनभाव से, तो व्यापार दौड़ेगा, नौकरी दौड़ेगी, प्रमोशन तरक्की आपका इंतजार कर रही है, और राहु देव एकदम से एक दबे हुए, छुपे हुए, बैठे हुए व्यक्ति को उठा देंगे वृषभ लगन वालों के लिए। ठीक है ना। तो ये जानकारी थी वृषभ लगन के राशिफल के तौर पर एक साल के लिए 2025 के लिए। सहजता लेने के लिए आप कुछ भी ना करें, सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ नंबर देखना है, अपने सारे पारिवारिक सदस्यों का देखो, ठीक है ना। तो उस लगन के अनुसार अब राशिफल समझो। आप देखोगे ये राशिफल इतना सटीक जाएगा कि आपको आनंद आ जाएगा कि लगन पर किया गया फलादेश राशि पर किए हुए फलादेश से ज़्यादा बढ़िया तरीके रिजल्ट देता है। बाकी राशि के अनुसार भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो ये प्रयास आपको कैसा लगा, क्या ये उचित है इस पर मैं वीडियो बनाऊं लगन के अनुसार या फिर राशि के अनुसार चलें, इन जवाब का इंतज़ार रहे। तो आप सभी को, आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।